मतलब बातों की जलेबियाँ बनाते रहे, गोल गोल जलेबियाँ छानते रहे बातों। अब आपकी परीक्षा 24 से शुरू हो रही है और जजमेंट 11 को आया, तो आप बीच में ये 13 दिन क्या लोग होते हैं ना, ये सपनों का सौदागर नरेंद्र मोदी हो या पटना में पलटू राम। गीता का ज्ञान जो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ये तो जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, डॉक्टर डॉक्टर, ऑफिस ऑफिस, वैसा ही लगता है बीपीएससी खेल रहा है एग्जाम। ये कल तो संडे है, परसों मंडे को हाई कोर्ट में केस फाइल हो जाएगा। वो केस भी मुझे लगता है कि परसों सोमवार को फाइल हो जाएगा। मुझे समझ, शिक्षा मंत्री तो लगता है बिहार के भूमिगत हो गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीपीएससी के चेयरमैन ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उससे बीएड के अभ्यर्थियों का कोई भी कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि बीएड के अभ्यर्थी शिक्षक बहाली की जो परीक्षा बीपीएससी लेने जा रही है, उसमें अपीयर तो हो सकते हैं, मगर उनके रिज़ल्ट का क्या होगा, इस पर उन्होंने कहा कि इस पर कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत। जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आपने भी सुना होगा, तो क्या लगता है सर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम क्या कहें? अब कहना क्या है, देखिए, मैंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना अतुल सर का, और मुझे तो उससे निराशा हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के, क्योंकि मुझे लगा कि वो मतलब बातों की जलेबियाँ बनाते रहे, गोल गोल जलेबियाँ छानते रहे बातों की, और उसमें कोई ठोस बात उभर के सामने नहीं आई। अब मैं दर्शकों को बताता हूँ कि कैसे नहीं है। अब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो काफ़ी लंबा चौड़ा फैसला है, 166 पन्नों का फैसला है, उसमें साफ कह दिया है कि बीएड डिग्री वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते, मतलब पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए बस डीएलएड वाले योग्य हैं। मतलब ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब अतुल सर कह रहे हैं कि नहीं, हम इसके बावजूद परीक्षा लेंगे, तो ये तो ऐसा लगता है कि आप मतलब आमदा हो गए हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करेंगे ही करेंगे, कंटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। उन्होंने एक रास्ता ये बताया कि जब वैकेंसी निकली थी उस समय ये जजमेंट नहीं आया था। नहीं, ये तो थोथी दलील है ना, क्योंकि परीक्षा होने के पहले जजमेंट आ चुका है जी। अब आपकी परीक्षा 24 से शुरू हो रही है और जजमेंट 11 को आया, तो आप बीच में ये 13 दिन क्या कर रहे हैं? आपके पास पर्याप्त समय था इस परीक्षा को स्थगित करने का या रद्द करने का, है ना? इसलिए मैं उनकी इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि हाँ, जब फॉर्म भरे गए थे तब ये नहीं आया था, ठीक है, उस समय नहीं आया था, लेकिन अब तो आ गया है और लगभग 15 दिन पहले आया है परीक्षा के। आप ये तो नहीं कह सकते कि हमें जानकारी नहीं थी। पूरा जानकारी तो सर इस मामले की ही थी जब ये कोर्ट में चल रहा था, और 4 साल से चल रहा है। 4 साल से। अब देखिए क्या है, मुझे जो लगता है, मेरा जो अपना व्यक्तिगत आकलन है वो ये है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी पर राजनीतिक दबाव है। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, राजनीतिक दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रहा है बीपीएससी। देखिए, आपको याद होगा 15 अगस्त को जब स्वाधीनता दिवस था, तो मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में भी कहा था कि ये परीक्षा होगी और इससे बहाली होगी। तो मुझे लगता है कि पलटू राम ने इस शिक्षक बहाली को कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा बना लिया है, और उनको ये दिखाना है, लोगों को इस मतलब भ्रम में रखना है कि हम बहुत नौकरियां बांटने जा रहे हैं, हम बहुत लोगों को रोज़गार देने जा रहे हैं, जबकि उनको भी मन ही मन मालूम है कि कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक ये जो नेता लोग होते हैं ना, ये सपनों का सौदागर होते हैं, चाहे वहाँ सपनों के सौदागर होते हैं, चाहे वहाँ नरेंद्र मोदी हो या पटना में पलटू राम हो। ये पब्लिक को सपना दिखा दिखा के उल्लू बनाते रहते हैं। वो मोदी जी 15 लाख रुपए अब तक भेज ही रहे हैं सबके अकाउंट में, और यहाँ नीतीश कुमार का है कि हाँ, हम तो रोज़गार देंगे। अरे आप, सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि नहीं आप बैठ आ सकते हैं, तब आप बीएड। और देखिए, अतुल सर के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही विरोधाभास था। उन्होंने कहा कि हाँ, परीक्षा तो हम ले लेंगे, लेकिन परीक्षा फल रिजल्ट पर कोई अधिकार नहीं है। कर्म किए जाए, फल की चिंता मत कर। ये तो एकदम गीता का ज्ञान जो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, उसके बाद लगता है यही दे रहे हैं। ये देखिए कितनी मतलब हंसी वाली बात है कि जो आप रिजल्ट देंगे ही नहीं, तो फिर उस परीक्षा का मतलब क्या रहा? ये तो जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, डॉक्टर डॉक्टर, ऑफिस ऑफिस, वैसा ही लगता है बीपीएससी खेल रहा है एग्जाम, परीक्षा। अरे कोई भी लड़का या लड़की जाता है परीक्षा देने, तो क्यों जाता है? इसलिए कि उसका रिजल्ट निकलेगा, उसकी ज्वाइनिंग होगी, उसको नौकरी मिलेगी, इसलिए ना। नहीं तो ऐसे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में डेली टेस्ट होता रहता है, तो फिर उसका क्या मतलब हुआ? और एक बात ये भी आ रही है कि अगर ये लोग परीक्षा रद्द कर देते
यदि बीपीएससी परीक्षा बिल्कुल रद्द कर देता तो क्या होता, तब सबकी आपको फीस वापस करनी पड़ती, है ना। अभी तो आप फीस भी नहीं वापस करेंगे, अब तो आप कहेंगे कि भाई हमने तो परीक्षा ले ली, अब फीस किस बात की वापस करेंगे। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इसी के लिए ये परीक्षा लेने की बात की है कि आप परीक्षा में बैठ जाइए। जी जी, वो भी एक चर्चा में है। और फीस के अलावा भी कितना भी मतलब सस्ते में कोई रहे, तभी 3-4 हज़ार तो हर लड़के लड़की का खर्च हो ही जाएगा। मतलब लड़कियों के लिए तो और परेशानी है। लड़के तो अकेले भी जाके परीक्षा दे देते हैं। हम लोग के समाज में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है कि लड़की तो अकेले जाके परीक्षा देती भी नहीं है, उसके साथ उसके कोई पिताजी जाएंगे, कोई भाई जाएगा, कहीं रहने की जगह भी लेनी होगी, हस्बैंड जाएगा, कोई जाएगा, कहीं न रहने की जगह लेनी पड़ेगी। यदि दूसरे शहर में दिया गया है तो उसी दिन आप नहीं जाइएगा, एक दिन पहले जाके ठहरिएगा। पता कितना भी सस्ते में। और देखिए, शिक्षक बहाली में जितने लड़के लड़कियों ने फॉर्म भरा है, सब या तो मध्यम वर्ग के या निम्न मध्यम वर्ग के हैं। या गौतम अडानी के परिवार का कौन शिक्षक बहाली में? कोई नहीं है, सब बहुत सीमित साधनों वाले लोग हैं। तो बीपीएससी को ये सोचना चाहिए कि भाई ये हम बोझ दे रहे हैं, और उसमें हमने ये भी कह दिया कि भाई रिजल्ट का तो हम कुछ जानते नहीं हैं। तो कुछ जानते नहीं हैं तो फिर ये परीक्षा क्यों हो रही है? अब देखिए, आज भी मुझे कुछ लोगों से मालूम हुआ है कि ये कल तो संडे है, परसों मंडे को हाई कोर्ट में केस फाइल हो जाएगा। मतलब इसको स्टे लगाने के लिए हाई कोर्ट से ये विनती की जाएगी कि इसको स्टे लगाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहा है। और उसको जल्दी इनलिस्ट करने की भी प्रार्थना की जाएगी कि जल्दी इनलिस्ट कीजिए, जल्दी सुनवाई हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पूरी वैकेंसी एक बार फिर लटकने वाली है लंबे समय। लटक तो ऑलरेडी गई है, क्योंकि मान लीजिए एग्ज़ाम आप ले भी लेते हैं तो फिर परीक्षा फल नहीं निकलेगा। और लेकिन कुछ वकील लोग इसमें केस करने जा रहे हैं कि नहीं, हम एग्ज़ाम होने ही नहीं देंगे। और वो केस भी मुझे लगता है कि परसों सोमवार को फाइल हो जाएगा हाई कोर्ट में। तो ये सब देखिए परेशानी, देखिए क्या हो गई। एक तो सरकार की गलती है। अगर सरकार ने 6ठी से 8वीं तक की रिक्तियाँ निकाली रहती तो बीएड वाले आज इस तरह मतलब सदमा में नहीं रहते। बिल्कुल। यदि एक दरवाज़ा उनके लिए बंद हुआ रहता 1ली से 5वीं का, तो दूसरा दरवाज़ा खुलता 6ठी से 8वीं का। लेकिन आपने तो 6ठी से 8वीं का निकाला नहीं, और बार बार आप मतलब इसके एक तरह का देखिए, पहले दिन से मैं बराबर कह रहा हूँ कि इसको इन लोगों ने खेल बना दिया शिक्षक नियमावली को। शुरू में आया कि डोमिसाइल नीति लागू होगी, बस बिहार के बच्चे इसमें भर सकते हैं फॉर्म, फिर बाद में डोमिसाइल नीति वापस किया गया। आज की तारीख में देखिए सबसे रहस्यमय चुप्पी है वो शिक्षा विभाग की। मुझे समझ, शिक्षा मंत्री तो लगता है बिहार के भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, शिक्षा मंत्री को किसी ने देखा भी है? कोई अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है, भूमिगत है। जबकि ये जो बहाली है, ये तो मतलब पूरी इसकी जो नोडल एजेंसी शिक्षा विभाग है, नियमावली भी शिक्षा विभाग ने बनाई है। बीपीएससी तो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, लेकिन बाकी तो सब। तो क्या लग रहा है सर, शिक्षा मंत्री क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्या डरे हुए हैं, या सरकार की तरफ से उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कुछ ऐसा? कुछ है। ये लोग चाह रहे हैं कि हम भाई बीपीएससी के कंधे पर रख के बंदूक चलाएं, है ना, हमको आगे आना ही नहीं है। जबकि कायदे से इस पर शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा मुद्दा है बिहार का आज की तारीख में कि कायदे से इस पर शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था, या वो नहीं कर सकते थे जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के। और अपर मुख्य सचिव के पाठक सर लगातार एक्टिव रहे हैं हर चीज़ में, अब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं दिख रहा है सर। वही यहाँ पर भी तो जरा मतलब आए। अब कल उन्होंने, पाठक सर ने एक वाइस चांसलर का वेतन रोक दिया था, फिर कुछ घंटे में राजभवन ने उनके आदेश को खारिज किया। तो एक तरफ मतलब इतनी ज़्यादा सक्रियता दिखाई दे रही है, और इस पर एकदम मतलब उन्होंने लगता है कि मौन व्रत धारण कर लिया है। तो क्या मैं कहूँ कि कुल मिलाकर ये बहुत अराजक स्थिति कही जाएगी। बहुत मतलब लोगों में इससे निराशा और कुंठा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी। तो इस तरह से अमिताभ सर ने साफ तौर से कहा कि अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा विभाग के वो, या फिर शिक्षा मंत्री स्वयं क्यों नहीं आखिर सामने आ रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग अभी काफ़ी चर्चे में है, लगातार चर्चा में है, अपने कार्य को लेकर के पाठक चर्चा में है। मगर इस मुद्दे पर पूरा शिक्षा विभाग, पूरी बिहार सरकार चुप्पी साधे हुए है। वहीं बीपीएससी ने जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उससे भी बातें और उलझती भी नज़र आ रही हैं। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।